गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्निंग कर्व का हमारा सब चैप्टर चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग कर्व हमें पढ़ना है। ये कंस्ट्रक्शन कैसे हम लर्निंग कर्व बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग कर्व मीन्स कैसे हम लर्निंग कर्व बनाएंगे। लर्निंग कर्व बनाने के दो मेथड्स हमारे पास हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ बेस्ट फिट, यानी कि जो बेस्ट फिट में आता है, और नंबर 2 है मैथमेटिकल मेथड। आज हम मेथड ऑफ बेस्ट फिट देखेंगे। In the method, a learning curve can be drawn if the direct labor cost of first item and the learning rate are given. On the basis of this information, we find the direct labor hours per unit for next number of units. For example, if the direct labor hours for the first unit is 100 hours and the learning rate of 80%, then for 2 units double of 1 units, the per unit time is 18 hours. 80 hours. For 4 unit double of 2 units, the per unit time is 64 hours, and so on. If we find per unit time for 16 unit, it will be 40.96 hours. If cumulative production is taken on x-axis, the direct labor hours is taken on y-axis. A diagram can be drawn. On the basis of this diagram, a curve of best fit can be drawn. With the help of this curve, direct labor hours can be obtained for any number of units produced. The method will be clear by an example given below. देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। देखिए होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा एक फास्टली समझ लेते हैं। बेस्ट फिट का मतलब क्या है? जो लर्निंग कर्व, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, लर्निंग कर्व में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें हम जब सीखते हैं तो हमारा काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो बेस्ट फिट इसमें हमें अगर हम 80% हम एफिशिएंट, मतलब 20% ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, यानी कि 80% समय ले रहे हैं अगले काम के लिए। आज हमने कोई काम 100 मिनट में किया, तो अगला वही काम ऐसा ही अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो अब हमें 20% समय कम लगेगा। तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं लर्निंग रेट, यानी कि हमारा लर्निंग रेट क्या हो गया? 80%। ठीक है, तो इस लर्निंग रेट के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन है, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, देखते हैं। इन ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कंप्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगर एक कंपनी रेफ्रिजरेटर का कंप्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है तो डायरेक्ट लेबर्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट यूनिट इज़ 400 आवर्स, यानी कि एक जो लेबर लगती है हमारी, उसमें पहली यूनिट बनाने में 400 घंटे लगते हैं, 400 घंटे लगते हैं। ठीक, द प्रिपेयर ए टेबल शोइंग द कम्युलेटिव, एक ऐसी हमें टेबल बनानी है जो कम्युलेटिव हो इन टर्म ऑफ डबल के टर्म में, आउटपुट अप टू 64 यूनिट्स, जो 64 यूनिट की तक हो। द डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूनिट प्रोड्यूस्ड इफ 70% लर्निंग रेट, अगर लर्निंग रेट जो है वो हमारा 70% हो तो डायरेक्ट लेबर्स को हमें इसमें टेबल में शो करके दिखाना है। आल्सो कंस्ट्रक्ट ए 70% लर्निंग कर्व ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, यानी कि हमें 70% लर्निंग कर्व भी बनाना है इस टेबल के अकॉर्डिंग, यानी कि एक तो पहले हमें टेबल बनानी है और फिर लर्निंग कर्व भी बनाना है। Also constructed learning curve on the basis of table. The estimate direct labor hours per unit corresponding to the cumulative output of 5 and
45 यूनिट। फिर जब हमें कर्व बना लेंगे तो उसके बाद हमें 5 यूनिट पे और 45 यूनिट पे क्या आउटपुट रहेगा, कितना हमारे आवाज़ लगेंगे, ये हमें बतानी है। तो इसका आंसर देखेंगे। सोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग रेट द फॉलोइंग टेबल इज प्रिपेयर्ड। इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, देखिएगा हमारी टेबल है। देखिए टेबल ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर हम टेबल यूनिट बनाते हैं, पहले यूनिट, फिर उसको डबल करेंगे सेकंड, फिर फोर्थ, डबल करेंगे 4 हो जाएगी, फिर डबल करेंगे 8 हो जाएगी, फिर डबल करेंगे 16, फिर 32, फिर 64, है ना। यूज़ ऑफ 70% लर्निंग रेट। तो पहले जब पहली यूनिट बनाई जाएगी तो लर्निंग रेट कुछ नहीं होगा, 100% होगा, यानी कि कितने घंटे लगेंगे उसको, 400 घंटे लगेंगे, है ना। एक यूनिट बनाने में उसको 400 आवर्स लग जाएंगे। जब वो अगली यूनिट यानी कि 2 यूनिट बनाएगा तो उसको 70% लर्निंग रेट के अकॉर्डिंग 30% उसका लेबर टाइम घट जाएगा, यानी कि 400 का 70% 280 लर्निंग रेट पर यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट बनाने में 2 घंटे 280 घंटे लगेंगे, ठीक है। जब 4 यूनिट बनाएंगे तो 280 का 70% हो जाएगा, मीन्स 196 लगेंगे। फिर जब 8 यूनिट बनाएंगे तो 196 का 70% लर्निंग रेट होगा, तो हमारा जो पर यूनिट निकल के आएगा वो 137 आएगा। नेक्स्ट 16 यूनिट पर 137 का 70% यानी कि 96 यूनिट पर लगेंगे। फिर 32 जब यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे 96 का 70% 67 पर यूनिट लगेगा। फिर 64 यूनिट जब हम बनाएंगे तो 67 का पर यूनिट 70% लर्निंग रेट, तो वो आएगा 47%, जैसा कि यहाँ टेबल में हमने दिखाया है। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द अबाउट टेबल रिक्वायर्ड कर्व इज एज फॉलो। तो ये इस तरह से कर्व बनाएंगे। पहले नीचे बनाएंगे हम यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट हमें 64 तक बनानी है तो हम 5-5 के गैप से हम 70 तक यूनिट बना लेंगे नीचे एक्स पर। 5, 10, 20, 30, 35 इस तरह से 5-5 के गैप पे बना सकते हैं, 10-10 के गैप पे बना सकते हैं, ठीक। वैसे 5-5 के गैप पे बनाया, लिखा है इन्होंने 5 के बाद 10, 20, 40, 50, 60 इस तरह से, ठीक है। तो पहली यूनिट बनाएंगे तो कितना टाइम लगा, पहली यूनिट पे 400। देखिए 0 से स्टार्ट कर देंगे, 40, 60, 20, 120, 160, एक ही इक्वल भी ले सकते हैं हम, अलग अलग भी ले सकते हैं। तो ये हमने वाई पे जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 40, 60, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400। तो पहली यूनिट पे हमें 400, दूसरी यूनिट पर 280, फिर अगली 4 यूनिट पे हमारे 96, ठीक है। ये 200 से नीचे डॉट बना हुआ है। फिर जब 8 यूनिट हम बनाएंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट रह जाएगी 137। तो देखेंगे आप 160 और 120 के बीच में डॉट बना हुआ है। फिर हमारा 96 रह जाएगा अगली यूनिट पे। जब हम बनाएंगे कितनी यूनिट, 32। जब हम बनाएंगे 16 तो हमारा 96 आ जाएगा, यानी कि 80 और 20 के बीच में। जब हम नेक्स्ट 32 यूनिट बनाएंगे तो हमारा 67 हो जाएगा। और जब हम नेक्स्ट 64 यूनिट बनाएंगे तो हमारा पर यूनिट 47 हो जाएगा। तो ये हमारा कर्व बन जाएगा, इसे कहेंगे हम लर्निंग कर्व। इसको अगर हम 45, जैसे हमारे क्वेश्चन में था कि 45 पे और 5 पे हमारा क्या टाइम आएगा, तो 5 को हम सीधा एक स्केल से कर्व पे मिलाएंगे और फिर लेफ़्ट की साइड अगर हम उसको देखेंगे तो हमारा जो कर्व के अकॉर्डिंग आएगा 172 आवर्स पर यूनिट हमारा 5 यूनिट पे आएगा, ठीक है। और 45 यूनिट अगर हम सीधी लाइन खींच के ड्रॉ करके उसको फिर लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो आएगा 60 यूनिट आएगा, यानी कि हमारा जो टाइम लगेगा उसमें 60 आवर्स यूनिट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से लर्निंग कर्व बन जाएगा। तो ये हमें इस तरह से लर्निंग कर्व बनाना है। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस फिल कर लीजिएगा और कर दीजिएगा। ये जैसे ये वीडियो हम उस पर डालेंगे उसके बाद आप ये वीडियो देखकर ये लर्निंग कर्व और लर्निंग टेबल बना लीजिएगा, इसी को ही देखते हुए।